हेलो बच्चों, चलिए जान लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन को। इसका यूज़ आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में भी। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझाते हैं, है ना। तो हम लोग बैलेंसिंग करें, किससे बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, हाँ, हम ये आपसे उम्मीद करें कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर पहले से आता होगा। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको दिया एग्जांपल एक HNO3 I2 gives HiO3 NO2 प्लस H2O। इसे हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करें? बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो। देखो, कुछ बातों का ध्यान रखना है ना। बस सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। कर लिया? करते हैं। किसका? यहाँ जैसे रूल में पता ही है, नाइट्रोजन के यहाँ चेक करोगे तो यहाँ आएगा +5, ऑक्सीजन -2 तो -6, हाइड्रोजन +1, तो टोटल सॉल्व करके +5। I2 होमोजेनस मॉलिक्यूल है 0, यहाँ पे उसी तरह से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा आयोडीन का 3 × 6 हो जाएगा और ये +5। यहाँ निकालो नाइट्रोजन का तो आपको मिल जाएगा +4। इसमें जो वाटर है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्यों है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, आप H2O को हटा दीजिए। अभी फिलहाल हटा दिया, ठीक है सर। अब आते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर कितना जा रहा है? नाइट्रोजन +5 से +4 गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज कर गया? 1 से। ओके, यहाँ पे आयोडीन को देख लेना, यहाँ पे कितना आयोडीन जा रहा है, कितने से इंक्रीज किया? 5 से। अब बच्चे यहीं पे गलती करता है, उसको लगता है कि 5 ही तो बढ़ रहा, नहीं, आयोडीन कितने एटम्स हैं यहाँ? 2 तो इसलिए 2 नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने हो जाएंगे नंबर? 10। इसको कहते हैं बैलेंसिंग रेशियो 1:10। तो इस रिएक्शन के लिए 1 और इसके लिए 10 आया, ठीक है। अब उल्टा इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों में। तो ये 1 वाला पार्ट किसका है? इसका है ना। और 10 किसका पार्ट है? इसका। तो 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देना और 1 इसमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 HNO3 हो जाएगा। देखिए I2 1 ही रहेगा, HiO3 एंड NO2। राइट साइड में नहीं मल्टीप्लाई करना इस नंबर को, इसको सिर्फ लेफ्ट साइड में ही करना है। ओके, अब सभी एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको पहले बैलेंस करो। तो देख लो, पहले नाइट्रोजन कितना है? इधर 10 लेफ्ट साइड में, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो यहाँ पे 10 लगा दो, ठीक है। उसके बाद अदर एटम और कौन है? I2, आयोडीन कितना है? 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दो। अब इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना। इसके बाद ऑक्सीजन याद रखना है ना, कितने ऑक्सीजन है? इधर 30 हो जाएगा, इधर कितने हैं? 6 और ये 20, मतलब 26 हो गया है ना, 26। तो यहाँ 4 H2O इधर डाल दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, एक ऑक्सीजन एक H2O से मिलेगा तो 4 H2O से 4 मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, देखो सब बैलेंस है। 10 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इधर 4 ना 8, 10 हाइड्रोजन, बाकी सब बैलेंस है। मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या कर किया हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए इफेक्टिव एलिमेंट का जिसका चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या किया हम लोग? बैलेंसिंग रेशियो बनाएंगे। बैलेंसिंग रेशियो क्या है? ये जो इसका चेंजेस इन डिक्रीज और इसका इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर को, और उल्टा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 जो है इसमें मल्टीप्लाई, 1 है इसमें, जिसका जो चेंज है उसका अपोजिट में मल्टीप्लाई करना, और भी किसमें? लेफ्ट साइड ही, लेफ्ट साइड में ही, राइट साइड में नहीं। उसके बाद बैलेंस किसका करना है? अदर एटम को, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों साइड बैलेंस कर देना। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद ऑक्सीजन,
किससे, H2O से, एंड देन हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग। ले लिए, चलो एक और एग्जांपल देखो। एक दो बार घुमा के आगे पीछे करके वीडियो को देखना, अगर कहीं कॉन्सेप्ट भूलोगे तो, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम लोग भी बनाओगे। MnO2 HCl MnCl2, है ना, क्या दिया, MnCl2, और ले लो इसमें क्या, क्लोरीन एंड H2O। ठीक है, चलो भाई फटाफट ऑक्सीडेशन में निकालते हैं। यहाँ मैग्नीज का कितना आएगा, +4, यहाँ पे क्लोरीन का कितना आएगा, -1। ये पहले से तुमको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर का रूल पहले पढ़ लेना कि किस एटम का कैसे निकालते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना। इसके बाद यहाँ आ जाओ तो यहाँ कितना होगा, +2, यहाँ पे होमोजीनस है 0, H2O को आप छोड़ दीजिए, है ना। इसको हम यहाँ से फिर हटा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इधर चेंज नहीं, H2O को तभी लेंगे जब उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाएगा। तो इधर जो हाइड्रोजन है इसका +1 है, उधर भी +1 ही था, इसलिए H2O को वहाँ से हटा दिए। नो चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब लेते हैं हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। क्या बताए थे अभी आप लोगों को कि आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अदर एटम को बैलेंस करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, मुझे चेंज कितना का देखना है। देखो Mn +4 से +2 जा रहा है सर, कितना से डिक्रीज कर गया, 2 से। क्या मल्टीप्लाई करना है, नहीं, Mn तो एक ही है ना, तो 1 मल्टीप्लाई करके भी 1 ही 2 ही रहेगा। यहाँ Cl कितना जा रहा है, देखो 0, -1 से 0 जा रहा है, ठीक है ना। तो कितने से इंक्रीज कर गया, 1 से। अब इधर एक ही क्लोरीन है इसलिए 1 ही रहेगा, ये नहीं कि इधर 2 है तो तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बताए थे, लेफ्ट साइड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम फाइंड आउट कर रहे हो और चेंजेस देख रहे हो, उसका अगर नंबर 2-3 है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज में उसके नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ओके। अब ये बैलेंसिंग रेशियो हो गया 2:1, तो इसका ये 2 चेंजेस है, इसका 1 है ना, तो 2 इसमें जाएगा 1 इसमें जाएगा, तो कर लेते हैं चलो। तो MnO2 1 ही रहेगा, ठीक है ना, और ये 2 है ना मैग्नीज वाला MnO2 का, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2HCl हो जाएगा। MnCl2 जैसा है वही रहेगा, उधर नहीं मल्टीप्लाई करना है, मतलब राइट हैंड साइड में नहीं मल्टीप्लाई करोगे। अब अदर एटम को बैलेंस कर दो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो Mn 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, बैलेंस है पहले से ही। Cl 2 है, इधर 2, ये भी पहले से सर बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करा जाए सर, हाइड्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन कैसे सर बैलेंस होगा, तो देखो अभी सर बोले थे कि ऑक्सीजन बैलेंस होगा, तो ये ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 है ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 के लिए इधर कितने वाटर डाल दो, 2H2O कर दिए। ओके सर, हाइड्रोजन कितने हो गए देखो यहाँ पे 4, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे क्या कर दो 4। इस वाले में देखो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो ये भी तुमको देख लेना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीजन बैलेंस करें और हाइड्रोजन को समझ रहे कि ऑटोमेटिकली बैलेंस, किसी किसी केस में ऐसा होता है, तो चेक कर लेना लास्ट वाले स्टेप को कि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। अब देखो तो बोलोगे सर अभी 2 किए थे, क्लोरीन तो बैलेंस था, क्यों किए 2, तो देखो 2 अभी हम क्लोरीन को तो बैलेंस यहाँ अगर पहले से भी करते, अगर इसको समझते हम लोग तभी हो जाता है ना, कि हाँ इसको हम दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। देखो ऐसे, और एक और अभी पहला स्टेप बोला, इसको अगर हम थोड़ा हटा के तुमको नॉर्मली ऐसे कह दें कि अभी क्या किए थे, MnO2 HCl में कितने मल्टीप्लाई किए, 2, हाँ ठीक ही तो था, MnCl2 एंड Cl2 ठीक ही था, Mn1 ठीक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 है, 2 4 है ना, तो यहाँ पे 4 कर देना चाहिए था हमें, ठीक है, हो गया 4। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, कितना है 2 है, तो इधर 2H2O डाल दो, कर दिए। हाँ देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन 4, हाँ इसमें भी बैलेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करते ही हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो हम लोग पहला स्टेप में थोड़ा सा वहाँ पे चूक किए थे, ठीक है ना, तो उसी तरह से बैलेंस करना। ओके, तो क्या किए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का निकालें, बैलेंसिंग रेशियो बनाएं,
मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में। उसके बाद अदर एटम को बैलेंस किए, Mn को और Mn को। उसके बाद क्लोरीन को, तो इधर 2 और 2 4 था, तो इधर 4 HCl कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन ये 2 था, तो यहाँ पे 2H2 किए, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। क्लियर है? पक्का। चलिए देखिए, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में जैसे देख लो कि आपको दिया MnO2 Fe2 प्लस H प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2O। अब इस एग्जांपल में कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस के रूप में है, तो इसमें भी वही फंडा लगेगा, लेकिन इसमें हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो जब भी आयंस के रूप में ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए बोले तो उसमें मीडियम जरूर देख लेना। अगर H प्लस तुमको नजर आए तो वो एसिडिक मीडियम, और OH माइनस नजर आएगा तो उसे बेसिक मीडियम कहेंगे, ठीक है। ओके, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कोई आयंस में नहीं था, इसलिए उसमें हम मतलब एसिडिक बेसिक का कोई फंडा उसमें नहीं है। लेकिन अगर आयंस में मॉलिक्यूल्स है तब हमें एसिडिक बेसिक का फंडा लगाना होगा H प्लस और OH माइनस को देखकर। ऑक्सीडेशन में निकाल लेते हैं फटाफट, तो यहाँ +4 आएगा, ये ऑलरेडी निकला हुआ है ना। सिंगल एटम पे जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये भी Fe पर 2+, ये ऑलरेडी यही ऑक्सीडेशन नंबर है, वो चार्ज है। सिंगल एटम पे जो चार्ज होते हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे Fe+3 है, आपको मेहनत ही नहीं करना है। H2 को वहाँ से हटा दीजिए, हटा दिए, ठीक है सर, हटा दिए। तो कितना हुआ सर? +4 से +2, मतलब 2 से डिक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और ये कहाँ गया? Fe2+, यहाँ सर, यहाँ गया कितने से? +2 से +3, मतलब 1 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। आयरन एक ही है तो एक ही रहने देंगे, ठीक है। ओके, अब 2:1 बैलेंसिंग रेशियो हो गया, मतलब 2 हो गया इसका चेंजेस, 1 हो गया इसका चेंजेस, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो 2 चला जाएगा यहाँ, 1 यहाँ गया, तो MnO2 तो एक ही रहेगा, 2 तो Fe2+ हो जाएगा। H प्लस को छोड़ दीजिए, वहीं पे मीडियम बता रहा, Mn2 प्लस Fe3, और वाटर को भी वहीं छोड़ दीजिए, भाई साहब आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बैलेंस करिए अदर एटम को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। Mn1 है, यहाँ भी 1 है सर, बैलेंस है। आयरन यहाँ Fe2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा देना। Fe देखना, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में देखना है ना, Fe2। अब ऑक्सीजन करते हैं ना, इसके बाद अदर एटम के बाद ऑक्सीजन, तो इधर 2 है ना, तो इधर 2H2 ऐड कर दीजिए। चलिए अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, इधर तो है ही नहीं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है? 4 हो रहा है, 2 × 4, तो इधर पे आपको लेफ्ट साइड में 4H+ को ऐड कर देना है। क्लियर? आसानी से अब देखिए सब बैलेंस हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान देना है। तो एक और एग्जांपल ले ले, अभी बनाइएगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ लिए होंगे, इजी है एकदम। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो, ऐसे है हमारे पास Cr2O7 2- प्लस आपको दे दिया है Fe2+ OH- Cr3+ Fe3+ H2, जैसा भी एग्जाम्पल हो यही कॉन्सेप्ट लगेगा एकदम। अब H2 लेफ्ट साइड में भी होगा तो उससे चिंता मत करना, ठीक है ना। कहीं भी H2 है उसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि H2 को तभी रखेंगे जब उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में इधर बदलाव आएगा, अदरवाइज नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम देखोगे H2 को नेग्लेक्ट करके ही बनाते हैं, क्योंकि H2 बाद में आ ही जाएगा ऐड करके। तो आते हैं यहाँ पे, पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकाल लो, +6 आएगा। उम्मीद करते हैं जानते हो गए ये, 7 दूना 14, 14 में से 2 माइनस किए 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिए, 6 आ गया। ये निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ, ये भी निकला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। अब डायरेक्ट चले जाते हैं, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, कितने से
घट रहा है तो सर कितने से घट रहा है, 3 से। 3 से नहीं बच्चों, 2 और मल्टीप्लाई करो, 2 क्रोमियम में देख लो, है ना, ये भी ध्यान रखना, मतलब 6 से घट गया सर। ओके, आयरन Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। आयरन तो एक ही है ना, एक ही आगे लगा हुआ, इसलिए 1 ही रहेगा। रेशियो हो गया 6:1 या 1:6, कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 जो इसका चेंजेज है इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है इसमें होगा। ओके सर, तो Cr2O7 2 माइनस 1 ही रहा, 6Fe2 प्लस हो जाएगा। OH माइनस को हटा दीजिए, वो मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। Cr3 प्लस जैसा है वैसा ही, Fe3 प्लस हो गया। इस 2 को भी हटाई, आएगा भी थोड़ी देर में। अब अदर एटम को बैलेंस कर लीजिए, 2 क्रोमियम है, 2 अदर एटम, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, कई बार रिपीट किए हैं, याद रखना चाहिए, देखोगे वीडियो ठीक से। उसके बाद Fe कितना है, 6 है ना, तो यहाँ 6 लगा दो। इसके बाद क्या करोगे, ऑक्सीजन याद है ना, हाँ 7 है, तो यहाँ पे 7H2 ऐड कर दीजिए। इसके बाद सर हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, तो कितना है 7 × 2 14H प्लस यहाँ कर दीजिए। हो गया क्या सर बैलेंस? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ये क्या है, मीडियम बेसिक है। हम लोग किस में बैलेंस किए, एसिडिक। तो ट्रिक बता रहे, चाहे बेसिक हो या एसिडिक हो, हम हमेशा पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H प्लस से ही बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। कैसे, ये ट्रिक याद रखना है। 14H प्लस है ना, इतना ही जोड़ दो, 14OH माइनस, किस में, इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ 14OH माइनस इधर इसके बराबर, और राइट साइड में भी 14OH माइनस जोड़ देना। ये दोनों मिला के कितने वाटर बना लोगे, बता लो, 14H2O बन जाएगा, जोड़ देख लेना। अब देखो बैलेंस हो जाएगा, 14H2O में से 7H2O कट कर देना, इधर से कट कर देना, तो कितना बचेगा, 7H2O। देखिए बैलेंस है, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। क्रोमियम 2 है, 2 है सर, ठीक है, बैलेंस 6। ऑक्सीजन कितना है सर, 7 है, यहाँ 7, 14 हो गया ना। यहाँ कितना है सर ऑक्सीजन, 14, देखिए H2O तो कट गया। हाइड्रोजन कितना है सर, 14, यहाँ भी देखिए 14 है। तो चाहे वो एसिडिक मीडियम हो या आपका बेसिक मीडियम हो, हम लोग बैलेंस करते समय हमेशा एसिडिक के जैसे ही ट्रीट करके बैलेंस करेंगे। आज जिधर H प्लस होगा उधर उतना ही OH माइनस बोथ साइड में ऐड कर देना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप दैट तुम लोग समझ गए होगे। तो क्या ध्यान रखना है तुमको, लास्ट फाइनल क्या कंक्लूजन निकला, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जब बैलेंस करिएगा तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा ठीक ठाक से। उसके बाद आप अदर उसके जो नंबर आएंगे डिक्रीज इंक्रीज, उनको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद क्या करिएगा, बैलेंस करते समय अदर एटम को पहले बैलेंस करिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट होते हैं उसे अदर एलिमेंट बोलते हैं। वो बैलेंस हो जाए तब फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करिएगा। किससे करिएगा, H2O से। H2O जितने ऑक्सीजन की कमी होगा लेफ्ट या राइट साइड में उतना ही H2O डालिएगा, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन, तो अगर 10 H2O की जरूरत है तो 10 ऑक्सीजन की जरूरत है तो 10 H2O दे दीजिएगा। उसके बाद आप H प्लस एसिडिक मीडियम होगा तो, अब बेसिक होगा तो H प्लस ही देकर दोनों साइड H प्लस के नंबर के बराबर OH माइनस ऐड कर देंगे। और एक पहला एग्जांपल बताया था कि अगर कोई आयंस के रूप में नहीं है तब तो आपको कोई मीडियम देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रूल फॉलो करिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, डिक्रीज इनकी निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद अदर एटम और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको, छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।